Now, student topic is adjacent angle आसन कोण. When two angle have a common vertex and common arm, common point हो और common arm हो और नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के दोनों साइड हो, वो कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण. इसका डायग्राम देखते हैं तब और समझ आएगा. ये एडजेसेंट एंगल का डायग्राम है. आप देख रहे हैं ये दो एंगल अलग से बनाए पहले तो 1 और 2. अब इनको आपके यहाँ एक साथ बनाया है. आप देख रहे हैं इनका एक आर्म कॉमन है और एक पॉइंट एक वर्टेक्स कॉमन है. एक शीर्ष इनका कॉमन है और एक भुजा इनकी कॉमन है. और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हो गए जो कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, है ना. ये इस आर्म के कॉमन आर्म के उभयनिष्ठ भुजा के दोनों पक्ष में है, दोनों साइड में है ना. ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में है, इधर भी ऑन ईदर साइड. तो ये ओ कॉमन पॉइंट है ना, उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन आर्म है, ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है. ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण. अब है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जैसे अभी यहाँ पे AOB और COD आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है और दोनों जो वर्टिकल अपोजिट होते हैं ना उनका वैल्यू इक्वल होता है. अब यहाँ पे AOC और BOD आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, VOA हैं. इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं V.O.A वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना. कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब समझ लेना एंगल की फॉर्म में, एंगल की टर्म में बात हो रही है ना. एंगल के साथ अगर आपको ये दिखा लिख जाए कहीं पे VOA तो उसका मीनिंग है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण. इनकी वैल्यू इक्वल होती है और जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब बनते हैं. देन है लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण युग्म. टू और मोर एंगल फॉर्म ऑन स्ट्रेट लाइन हुज सम इज 180. दो या दो से अधिक कोण जो रेखा पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, जिनका सम 180 हो, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं. ये डायग्राम देखते हैं इसका बेटा. हेयर इज लीनियर पेयर एंगल, है ना. एक हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री, दो एंगल जिनका सम 180 हो. अब यहाँ तो एक लाइन पे ही बन रहे, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर एंगल जिनका सम आपका 180 हो. अब जैसे यहाँ पे मैंने टू एंगल्स बनाए आपके लिए, AOC और AOB. AOC और AOB आपके लीनियर पेयर है. LPA का मतलब है लीनियर पेयर एंगल, रैखिक कोण युग्म, है ना. और इनका सम कितना होता है आपका 180 होता है. ओके. नाउ है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, है ना. समांतर रेखाएं, जब दो या दो से ज़्यादा लाइनें, व्हेन टू और मोर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पे ना प्रतिच्छेद नहीं हो. इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने पढ़ा था लाइन. लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के, जो पॉइंट्स सीध में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, उनको जोड़ के जो आपका फिगर बन रहा है डेट इज कॉल्ड लाइन. वो रेखा कहलाती है. बहुत सारे बिंदु जो सीधे हों उनको जोड़ के आपकी रेखा बनती है ना. तो इसका मतलब है इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना उन सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, वो कहलाती है पैरेलल लाइन. जैसे आपके स्केल, रूलर, है ना, रेलवे लाइन, ये सारी पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल. ये बुक में आप देख रहे हैं, ये अभी पैरेलल लाइन है. दिस इज पैरेलल लाइन. देखो आप यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी है और सेंटर में भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, तो इसके जितने पॉइंट है ना इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये पैरेलल लाइन है, दोनों लाइनें. और इधर अगर देखो तो ये दो लाइनें पैरेलल होगी, ऊपर वाली और ये नीचे वाली. ओके. तो दो लाइन जो किसी भी पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करे, नहीं प्रतिच्छेद करे, वो कहलाती है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं. अब ट्रांसवर्सल लाइन नेक्स्ट है. तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, जो लाइन आपके दो या दो से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे. लाइक इन दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए एक लाइन जाए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काटेगी इसको, तो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट रही है ना, तो ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल. आइए देखते हैं डायग्राम. सो हेयर इज ट्रांसवर्सल लाइन. ये T, देखो इस लाइन AB और CD को, ये पैरेलल लाइन है दोनों AB और CD, इनको E और आपके F पॉइंट पे कट कर रही है. तो T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. T आपकी तिर्यक रेखा है. ओके. अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, एंगल फॉर्म करती है कुछ, तो एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा द्वारा बनाए जाने वाले कोण. सबसे पहले है इंटीरियर एंगल, अंतः कोण. देखिए आप देख रहे हैं ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहे हैं और पैरेलल लाइन के इनसाइड में बन रहे हैं, अंदर.
पैरेलल लाइन के इनसाइड बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड। अब ये लेफ्ट साइड में बन रहे हैं और ये राइट साइड में, तो ये आपके क्या हैं, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, इन दोनों का सम 180 होगा। इस केस में देखें तो 3 और 4 का सम 180 होगा। ओके, अब है कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण। अभी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ही बन रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड, और चाहे तो राइट में भी बना सकते हैं, ऐसा का ऐसा आप राइट में भी देख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड के एग्जांपल दिए, लेकिन आप देख रहे हैं एक तो बन रहा है बाहर की साइड पैरेलल लाइन की, दो पैरेलल लाइन है, एक तो बन रहा है बाहर की साइड और एक बन रहा है एक पैरेलल लाइन के इनसाइड। इसका मतलब देखिए 1 और 3 सेकेंड एंगल नहीं लिया है ना, तो 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं सेकंड लूँ तो सेकंड का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4। देखिए फिर 3 एंगल को नहीं लेंगे, एक छोड़कर एक बनने वाले एंगल, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने, या तो लेफ्ट बने या राइट बने। ऐसा कैसा राइट वाला डायग्राम भी बन सकता है, अभी मैंने बनाया हुआ नहीं है। ओके, तो एक ही साइड का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो सर ने बनाया वही हो सकता है बेटा, है ना। राइट वाले आपको राइट में एंगल दे दें, है ना, लेकिन उसकी पहचान क्या है, वही एक छोड़कर एक बन रहा है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहा है, और पैरेलल लाइन एक बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, एक अभी देखो एक बाहर बन रहा है और एक अंदर बन रहा है ना। तो ये कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण। देन नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल। ये दो टाइप्स के होते हैं, एकांतर कोण, इंटीरियर एक्सटीरियर, अंत है बाह्य। तो भाई कैसे होगा, इनकी पहचान क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक आप देख रहे हो, अभी इंटीरियर की बात हो रही है, तो इंटीरियर का मतलब है पैरेलल लाइन के अंदर ही बनेंगे, पैरेलल लाइन के अंदर अंदर बनेंगे। ये पैरेलल लाइन का बाहर कहलाता है, ये पैरेलल लाइन का अंदर कहलाता है। पैरेलल लाइन के तो अंदर बन रहे हैं, लेकिन है ना, ये एक बन रहा है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, अपोजिट बन रहे हैं, कुल मिला के जेड बना रहे हैं। तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया। अगर ये पैरेलल लाइन के बाहर बन जाए लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में बने, एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, तो ये कहलाते हैं आपके है ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल का वैल्यू इक्वल होती है 1 = 2। जितना भी वैल्यू होगा ना डिग्री में, इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी था भाई, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना उनकी वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन इंटीरियर एंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल = 180, अंतः कोणों का तो योग 180 होता है, संगत कोण और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। इस वीडियो में लास्ट टॉपिक था ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।